लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने 3 रूल सीखे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के। आज के लेक्चर में 2 रूल और सिखाऊंगा जिसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और बाद में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके पास इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, और कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स माइनस कर्ल एम ओवर कर्ल वाई डिवाइडेड बाई एम, आपके पास फंक्शन ऑफ वाई ओनली आता है, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे ई रेज टू इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। तो इस टाइप के रूल्स के हिसाब से आपने कैसे क्वेश्चंस करने हैं देखिए। आपको ये इक्वेशन दी है मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको ध्यान से पढ़िए और इसको लिख लीजिए। इसका m है एक्स वाई क्यू प्लस वाई, n है इसका 2 इंटू एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस एक्स प्लस वाई। कर्ल m ओवर कर्ल y निकाला मैंने, कर्ल n ओवर कर्ल x निकाला मैंने, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करके। दोनों इक्वल नहीं आए इसलिए ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो किसी रूल के हिसाब से देखते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा। अब जब इन दोनों के डिफरेंस को, पहले को दूसरे से माइनस कर दिया मैंने, दूसरे को पहले से माइनस कर दिया मैंने और m से डिवाइड किया, m ये है, और डिवाइड करके देखा तो मेरे पास सिर्फ 1 ओवर y आया जो कि फंक्शन ऑफ y है ओनली। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस बार क्या आता है, ई रेज टू इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। एफ वाई था 1 ओवर y, इंटीग्रेशन किया log y आया, ई और log कटा तो y मॉड आया। y मॉड जो है y ग्रेटर देन 0 के लिए y आएगा, y लेस देन 0 के लिए माइनस y आएगा। तो चाहे y से मल्टीप्लाई करो चाहे माइनस y से मल्टीप्लाई करो डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, इसको चाहे y से करो, सारे थ्रू आउट करना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो आपके पास रिजल्टिंग इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इसका जब कर्ल एम ओवर कर्ल वाई कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स निकालोगे तो वो सेम आएगा, इसलिए ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, y कांस्टेंट किया, एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म फ्री फ्रॉम x फ्रॉम हेयर, और बाद में इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ y कांस्टेंट है तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्र ओवर 2, वाई स्क्र कांस्टेंट है तो वाई स्क्र का इंटीग्रेशन वाई स्क्र इंटू एक्स। इसी तरह y रेज टू 6 ओवर 6 आएगा, 2 से कटिंग होके 3 आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन हुआ रूल नंबर 4 के हिसाब से। रूल नंबर 5 देखिए, अगर आपकी इक्वेशन ये फॉर्मेट ले लेती है, एक्स रेज टू ए वाई रेज टू वाई वाई रेज टू बी इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स रेज टू ए वाई रेज टू बी डैश, यहाँ ए डैश है, एम डैश वाई डी एक्स प्लस एन डैश एक्स dy equal to 0, then x raised to h y raised to k is an integrating factor where a plus h plus 1 over m is equal to b plus k plus 1 over m and a dash plus h plus 1 over m dash is equal to b dash plus k plus 1 over n dash। तो इस रूल से आपने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये मैंने एग्जाम्पल एक लिखा है, देखिए कैसे। अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये 2x स्क्र वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस 3x dy इज इक्वल टू 0। इसको मैंने रीराइट किया है इस फॉर्मेट में। ये कैसे किया मैंने, यहाँ से पहली रकम ली और यहाँ से पहली रकम ली और यहाँ कॉमन ले लिया इन दोनों से मैंने x स्क्र वाई, बाकी जो बचा वो ये लिख दिया। और जो सेकेंड टर्म थी यहाँ से वाई डी एक्स और यहाँ से प्लस 3x dy, वहाँ से कॉमन कुछ नहीं था इसलिए x रेज टू 0 y रेज टू 0 यानी कि 1 कॉमन लिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये गिवन फॉर्मेट में आ जाए। अब हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को जो गिवन रूल नंबर 5 के हिसाब से फॉर्मेट है उसके हिसाब से। अब x की पावर 2 है, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ 1 है, इसलिए a और a 2 हुआ, b 1 हुआ, और y का कोएफिशिएंट 2 है इसलिए m2, n का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट -1 है इसलिए n इक्वल टू -1। सिमिलरली x की पावर यहाँ a डैश होती है, y की पावर b डैश होती है, तो a डैश 0 b डैश 0, y का कोएफिशिएंट 1 इसलिए m डैश 1, x का कोएफिशिएंट 3 इसलिए n डैश इक्वल टू 3। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा x रेज टू h y रेज टू k। अब ये h और k कहाँ से निकालने हैं, ये जो आपको मैंने
दो इक्वेशंस दी हैं। इन दोनों इक्वेशन में ए डैश एम डैश की वैल्यू पुट करी मैंने और मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। इन दोनों इक्वेशन को जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपके पास h का वैल्यू -11/7, k का वैल्यू -19/7 आ जाएगा। अब यही h और k आप यहाँ पुट कर दीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर x रेज टू h y रेज टू k में, और जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा x रेज टू -11/7 y रेज टू -19/7। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। ये आपने करके देखना है। और फिर इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, यहाँ से y कांस्टेंट तो इसको बाहर करा और 2x रेज टू 3/7 का इंटीग्रेशन, तो सिंपल है, +1 ऊपर नीचे करेंगे आप। इसी तरह यहाँ भी y कांस्टेंट बाहर करो, x रेज टू -11/7 का इंटीग्रेशन, +1 ऊपर नीचे करिए। और इसमें टर्म फ्री फ्रॉम x है नहीं, इसलिए यहाँ 0 आ जाएगा = c। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए और आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 के हिसाब से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको ये 2-3 क्वेश्चन मैंने लिख के दिए हैं, आप ये सॉल्व करेंगे। थैंक यू।